अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने पाइथन के ऊपर लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें है पाइथन फंक्शंस क्या होते हैं, इनको लिखने का तरीका क्या है, इसमें स्क्रिप्टिंग क्या होगी, आइए देखते हैं। जी क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस इन पाइथन। यानी कि पाइथन में फंक्शंस का क्या रोल होता है। फंक्शन एक्चुअली है क्या? ये ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड्स होते हैं, यानी कि इन कोड्स को हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स या टेक्स्ट के लिए। देखते हैं पहले टेक्स्ट हम लिखेंगे फिर उसको कैसे यूज करते हैं फंक्शंस के लिए। और लिखने का तरीका क्या है? कोई भी फंक्शन आप जब लिखेंगे उसके बाद में आपको स्मॉल ब्रैकेट ऐड करनी होगी। स्मॉल ब्रैकेट जो है इसकी एक पहचान है। आइए एक सिंपल सा जो है हम कोड लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं इसके अंदर हम कैसे इसको ऐड कर सकते हैं। सिंपल हम लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट्स में हम उसी तरीके से हम लिखते हैं यहाँ सिंपल कोड्स हैप्पी बर्थडे टू यू। के बाद आपने सेकंड प्रिंट यानी कि सिंपल एक सॉन्ग टाइप इसको बना लें। पहले में आपने प्रिंट देखा हैप्पी बर्थडे लिख दिया, दूसरे में आप लिखते हैं प्रिंट उसी तरीके से ब्रैकेट्स में आप लिखते हैं यू आर ओल्ड, यानी कि बर्थडे किसी का तो उसको हम लिखते हैं कि आप कितने ईयर ओल्ड हो, यू आर ओल्ड ये लिखते हैं इसके बाद। और यू आर ओल्ड लिखने के बाद दोबारा आप जो है वो आ जाएं थर्ड रो में, दोबारा हम सेम वही कोड रिपीट करेंगे, यानी कि हैप्पी बर्थडे का एक सॉन्ग बनाएंगे और उसमें जो पहली लाइन दोबारा रिपीट हो जाएगी उसमें चाहे उसको आप कॉपी कर लें। सिमिलरली इस तरीके से उसको हमने कॉपी कर लिया लाइक दैट। तो यूं हमारे पास एक सॉन्ग बन जाएगा हैप्पी बर्थडे टू यू, देन यू आर योर एज। और उसके बाद उसको रन करने का सिंपल तरीका क्या है? एंटर लगा के आप प्रिंट की कमांड देकर वही जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो आपने लगानी होगी। स्मॉल ब्रैकेट एक्चुअली कोड होती हैं इसको रन करने का। तो यूं इस तरीके से हम इसको जो है ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको जैसे आप रन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे कोड देगा हैप्पी बर्थडे टू यू, यू आर ओल्ड, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये तो हमारे पास आ गया सिंपल एक कोड। अगर आप इसको बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं, यानी कि बार बार आप चाहते हैं ये कोड आपके सामने रिपीट हो, ठीक है, तो आपने इसके लिए क्या लिखना होगा? इसको दोबारा इस तरीके से हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद दोबारा सेम यानी कि एक सॉन्ग टाइप बना, इसको दोबारा से पेस्ट कर दें। दोबारा करना चाहे इसको लूप की फॉर्म में उसको बनाना चाहे इसको इस तरीके से करें और इसको दोबारा प्रिंट कर दें। अब देखिए ये बार बार हैप्पी बर्थडे टू यू बार बार रिपीट होगा, यू आर ओल्ड, हैप्पी बर्थडे टू यू, देन सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास ये रिपीट होता रहेगा। लेकिन ये चीज जो हम अभी आपके सामने लिखी ये तो है हम सिंपल अगर प्रिंट के ऑप्शन से इस कोड को बार बार हम रीयूज करा लें इसको, यानी कि इसको बार बार लिखें। लेकिन अगर हम इसके अलावा कोई फंक्शन को यूज करें तो उसके हम कैसे लिखेंगे इसको? तो फंक्शन के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। इसको एंटर डालें और एंटर लगाने के बाद यहाँ इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा DEF। याद रखिएगा DEF वर्ड जो है एक्चुअली यूज होता है किसी फंक्शन के लिए। अब हमारा फंक्शन क्या है? यहाँ पे हमारा फंक्शन है, यहाँ पे बर्थडे की बात हो रही है तो हम यहाँ करें हैप्पी बर्थडे इज अवर फंक्शन। हमने हैप्पी बर्थडे लिख दिया। अब मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि हैप्पी बर्थडे या कोई भी हमारे पास जो फंक्शन होगा उस फंक्शन के बाद जो है ये स्मॉल ब्रैकेट्स एक्चुअली जो है हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल ब्रैकेट्स आपने जरूर इसके अंदर जो है वो आपने ऐड करनी है और उसके बाद हमारे पास जाएगा फुल कॉलन आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपने ये लिख लिया, अब हमने प्रिंट के बाद जो है यहाँ पे इस सब को आप सिलेक्ट कर लें और इसको हम ड्रैग करके टैप करके आगे ले जाएंगे और नीचे आप एंटर लगा के यहाँ पे अब हम अपने फंक्शन को अप्लाई करना है। हमारा फंक्शन यहाँ पे उसको हम दोबारा रिपीट करेंगे हैप्पी, दोबारा उसी तरीके से हमारे पास नीचे आ भी गया, टैब लगा दें तो ये हमारे पास आ गया, हमारा फंक्शन यहाँ पे रिपीट हो गया। तो जैसे रन करेंगे देखिए हैप्पी बर्थडे टू यू, यू आर ओल्ड, हैप्पी बर्थडे टू, इस तरीके से आ जाएगा। बजाय कि हम ऊपर वाले टेक्स्ट को कॉपी करने के हम इसके यहाँ जो फंक्शन हमारे पास है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, दोबारा पेस्ट करते हैं एंटर लगा के। अब 3 बार हमने ये लिख लिया। अब देखिए एक बार लिखने के बाद यूं आया था, जैसे उसको हम रन करेंगे तो ये देखिए बार बार हमें उसी तरीके से जो है हैप्पी बर्थडे टू यू आएगा। तो फंक्शन के लिखने से क्या होता है, हमारा जो भी हमारे पास टेक्स्ट होता है, जो भी हमारे पास जो कमांड होती है वो बार बार इस तरीके से फंक्शन की लूप में आके या फंक्शन की कमांड आके वो रन होना शुरू हो जाती है। अब थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। हम यहाँ पे जहां पे लिखा हैप्पी बर्थडे तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा जो है ना वो फंक्शन का कोई नेम लिखते हैं किसी का, यानी कि उसको आर्गुमेंट देते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, किसी भी नेम आप यहाँ पे यूज कर लें। मैं लिखता हूँ यहाँ पे नवीद। अब मैंने यहाँ पे अपना एक जो है इस फंक्शन के जो है हमारे कोड के साथ मैंने एक आर्गुमेंट ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पे ऐड किया तो ऊपर जो फंक्शन का हमारे पास जो है कोड आ रहा है तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई वेरिएबल या हमारे पास जो है टेम्परेरी वेरिएबल्स को हम पैरामीटर्स कहते हैं वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्यों? नीचे नवीद लिखा है तो जाहिर बात ये नेम है तो मैं ऊपर भी नेम लिख लूंगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है यू, इस यू को मैंने रिप्लेस कर देना है दरमियान वाली जो ब्रैकेट्स हमारे पास आती है ब्रैकेट से, और इसके दरमियान में मैंने लिख देना है नेम, यानी कि सारी बात यहाँ दोनों में सेम रहना चाहिए। और इस पूरे जो हमारे पास ये लिखा हुआ स्क्रिप्ट है इसको मैंने किस में ले जाना है? एफ स्ट्रिंग में, इस तरीके से एफ स्ट्रिंग में। और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ ये क्या हमें इसके रिजल्ट देता है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमें देगा हैप्पी बर्थडे टू नवीद, यू आर ओल्ड, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब देखिए नवीद का नाम जैसे जहां पे आया तो उसने इसको चेंज करना शुरू कर दिया। चले इस आर्गुमेंट को थोड़ा सा मजीद बढ़ाते हैं
हम यहाँ पे अगर हमारे पास ये फर्स्ट नेम मैंने लिखा हुआ था नवीद, यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ अपने जो है वो स्क्रिप्ट को और एंटर करके यहाँ पे दोबारा पेस्ट करते हैं। देन अगेन सेम आप यहाँ पे दोबारा एंटर करें, दोबारा लिखें। अब नेम तो ऊपर स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो चुका है, नेम हम चेंज करके देखते हैं, फिर देखते हैं इसको रन करके। यहाँ मैं अली लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं नीचे जो है लास्ट पे वसीम लिख देता हूँ। अब मैंने 3 यहाँ पे डिफरेंट नेम दे दिए हैं और देखिए मेरे ऊपर स्क्रिप्ट जो फंक्शन की सेम है, उस वहाँ पे नेम लिखा हुआ है। या पैरामीटर जो मेरे पास था वेरिएबल, जिसको टेम्परेरी वेरिएबल या टेम्परेरी पैरामीटर भी कहते हैं, वो वहाँ पे हुआ है, लेकिन नीचे मैंने यहाँ पे जो है अपने आर्गूमेंट्स हैं वो चेंज कर दिए हैं। आप इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे सारे कमांड रिजल्ट देगा। हैप्पी बर्थडे टू नवीद, हैप्पी बर्थडे टू अली, हैप्पी बर्थडे टू वसीम। तो इस तरीके से उसने सब के सब नाम जो है यहाँ पे उसको इस तरीके से रिप्लेस करना जो है वो शुरू कर दिया। अब ये नेम भी हो गया। अब इससे थर्ड लेवल पे जाते हैं, यानी कि नेम हमने दे दिया। अब थोड़ा सा एक आर्गूमेंट यहाँ पे उसको हम मजीद बढ़ाते हैं। हम यहाँ पे आगे जो है इनकी एज भी चेंज करते हैं। यहाँ मैंने नवीद के आगे 30 कर दी इसकी एज, ठीक है। इस तरीके से मैंने अली के साथ जो है उसकी एज कर दी यहाँ पे 25 और इसी तरीके से मैंने वसीम के साथ उसकी एज कर दी यहाँ पे 28। अब मैंने यहाँ पे जो है इनके साथ एक और जो है वो आर्गूमेंट दे दिया है एज प्लस जो इसका जो है नेम। अब मैं इसको रन करके देखूंगा तो क्या ये रिजल्ट देगा। जैसे इसको हम करेंगे तो देखिए हमें उसके रिजल्ट देगा इस तरीके से, हैप्पी बर्थडे टू नवीद 30। अब नवीद 30 मतलब कि सेंस इसकी बनती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यू आर ओल्ड में ये चीज आनी चाहिए, लेकिन वहां पे ये नहीं आ रही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटी सी जो है यहाँ पे चेंज लाएंगे। वो चेंज क्या होगी, हम ऊपर जाहिर बात है जहां पे हमने आर्गूमेंट दिए तो यहाँ हम नेम के साथ एक सेकंड पैरामीटर भी ऐड करेंगे, वो हमारे पास क्या है, एज, ठीक है। अब जब एज आप यहां पे लिखेंगे तो तब आपकी एज चेंज होगी ना। और यहां पे भी यू आर ओल्ड, यहां पे भी हमें आके ब्रैकेट्स में जो है यू आर के बाद यहां ब्रैकेट के बाद जो इसको एफ स्ट्रिंग में लाकर हमें यहां भी आर्गुमेंट देना पड़ेगा कि इसका हमारा जो वेरिएबल था वो क्या था, एज है, ठीक है। और जैसे एज करेंगे सारी बात जैसे आप यहां पे चेंज करते आपको एफ स्ट्रिंग में इसको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब याद रखिएगा ये कॉमा आपका जो है इन्वर्टेड स्पेस के साथ बिल्कुल आना चाहिए। जैसे 30, 25, 28 एजेस लिख दी। अब दोनों को रन करके देखते हैं क्या ये हमारे दोनों पैरामीटर का रिजल्ट देता है। क्लिक ऑन दैट। अब देखिए अब यहां पे कहेगा हैप्पी बर्थडे टू नवीद, यू आर 30 ईयर ओल्ड। देन नेक्स्ट देखें हैप्पी बर्थडे टू अली, यू आर 25 ईयर ओल्ड। देन आगे देखें हैप्पी बर्थडे टू वसीम, यू आर 28 ईयर ओल्ड। तो इस तरीके से हमें जो है ये हमारे जो है एज जो है, क्योंकि हमने नीचे आर्गुमेंट चेंज किए और प्लस ऊपर हमने पैरामीटर भी चेंज किए जो हमारे वेरिएबल्स है हमारे। थोड़ा सा इसको रिप्लेस करके देखते हैं, देखते उससे क्या फर्क पड़ता है। नेम की जहां पे आप कर दें एज, यानी कि पैरामीटर को थोड़ा सा जो है रिशफल करें और एज की जहां पे आप कर दें नेम, सिर्फ ये देखने के लिए क्या नीचे उसको रीड करता है और किस तरीके से रीड करता है, यानी कि जो हमारा नीचे आर्डर पहले उसको गौर से पढ़ लीजिएगा। आप इसको रन करके देखें जरा। अब रन करेंगे तो हैप्पी बर्थडे 25, जाहिर बात है अब आपने एज की जहाँ पे नेम की जहाँ पे एज कर दिया है। यू आर अली ओल्ड, यानी कि हम यहाँ पे एज यहाँ पे नेम आ रहा है। देन अगेन हैप्पी बर्थडे टू 28, यू आर वसीम ओल्ड। इसी तरीके से नवीद का देखें आप, हैप्पी बर्थडे टू 30, यू आर नवीद ओल्ड। तो इस तरीके से जो हमारे फंक्शन के आगे जो पैरामीटर्स हैं इनको रिशफल करने से आपका फंक्शन बार बार जिसको हम रिवोक कहते हैं, इनवोक कहते हैं, इनवोक तो होगा लेकिन पैरामीटर उसके चेंज करने से उसकी जो है आर्गुमेंट भी चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ये थर्ड एग्जांपल था। उनको दोबारा लेके आते हैं डेफ। उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे आता हूँ, यानी कि डिस्प्ले इनवॉइस, मल्टीपल जो है मैं इसमें पैरामीटर देता हूँ। डिस्प्ले इनवॉइस की जो है यहाँ पे हम कमांड रन करते हैं और उसके बाद ब्रैकेट्स में अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट्स में 3 चीज़ें। अब एक यहाँ पे 3 हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स हैं। यूज़र नेम है, उसके बाद कॉमा और उसके बाद हमारे पास है जी अमाउंट, यानी कि आप मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पे अपने वेरिएबल्स दे सकते हैं। देन अगेन कॉमा और लास्ट में मैं देख रहा हूँ इसकी ड्यू डेट, यानी कि कोई भी आप अपनी तरफ से आर्गूमेंट यहाँ पे जो ना नीचे रन करने के लिए आप यहाँ पैरामीटर दे सकते हैं। करने के बाद इस तरीके से जो है कॉलन्स और एंटर लगाएं और यहाँ पे अब मैं जो है अपना स्क्रिप्ट रन करूँगा, लिखूंगा प्रिंट और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे हम जो स्क्रिप्टिंग यहाँ पे करेंगे उसकी वो हमारे पास होगी एफ स्ट्रिंग की। उसी तरीके से एफ स्ट्रिंग की हम रन करते हैं, स्टार्ट पे एफ आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट्स में यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो, यानी कि नाम, किसी के नाम की तरफ हम जा रहे हैं हेलो, और वही स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज करते हुए मीडियम ब्रैकेट को यूज करते हुए हम लिखेंगे यूजर नेम, यानी जिसका भी यूजर नेम हमारे पास आएगा नीचे हम उसको मेंशन करेंगे अपने आर्गुमेंट्स में और इस तरीके से हम इससे यहाँ से लेफ्ट करेंगे इसको और एंटर करके नीचे आ जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारे पास जो एफ स्ट्रिंग आएगा उस पर हम सारी डिटेल लिखेंगे, इसमें प्रिंट लिख देंगे, ब्रैकेट्स आ गई, कॉमास आ गए, एफ स्ट्रिंग का जो है यहाँ पे सिंबल आ गया। अब इसके अंदर हमारा मेन जो है वो आर्गुमेंट यहाँ पे है योर बिल, यानी कि हम कोई बिल की बात इसलिए करें, कोई एक स्टेटमेंट बना रहे हैं योर बिल ऑफ
करने के बाद यहाँ पे हम डॉलर का साइन दे देंगे यहाँ पे इसको, ठीक है। यानी कि हमारा बिल जो है इतने डॉलर का है। और अब जाहिर बात है कि अब जब डॉलर का साइन आया तो यहाँ जो है वो मीडियम ब्रैकेट्स के जरिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट, ठीक है। और अमाउंट का हम प्रॉपर आपको सिंबल देना पड़ेगा, जैसे कि अमाउंट डॉलर को शो करने के लिए उसका प्रॉपर जो है कोड हम यहाँ पे दे देंगे डॉट टू एफ के साथ, यानी कि सेंट तक हमें रिजल्ट दे उसका। और उसके बाद ब्रैकेट खत्म, आगे उसके बाद चले जाएंगे बाहर निकलेंगे इसके, लिख देंगे इस, यानी कि हम उसकी बात करें कि आपका बिल कितना है, इस, यहाँ पे आप स्पेसिंग का ख्याल रखें, आप स्पेस दे सकते हैं यहाँ पे, इज ड्यू। अब डेट भी देने की पड़ेगी हमें, ड्यू कि कब तक हमारे पास ड्यू है। अब डेट देने के लिए हम यहाँ पे दोबारा जो हमारे पास ऊपर जो पैरामीटर यूज किया वेरिएबल का वो यहाँ पे लिखेंगे, वो क्या हमारे पास ब्रैकेट पे क्या था, ड्यू डेट। तो यहाँ पे लिख देंगे ड्यू अंडरस्कोर डेट, और ब्रैकेट्स के बाद इसको हम चीज़ को यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। अब नीचे आ जाते हैं अपने फंक्शन की तरफ, एंटर। अब यहाँ पे हम अपना हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, डिस्प्ले इनवॉइस, ये हमारा फंक्शन था। यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया ताकि ये फंक्शन हमारा यहाँ पे शो हो जाए, ये डिस्प्ले इनवॉइस इज अवर फंक्शन, ठीक है। इसको ज़रा स्टार्ट पे ले आए आप ऐसे। अब इनवॉइस के बाद यहाँ पे अब हमने यहाँ पे तीनों चीज़ें देनी होंगी, यानी कि तीनों हमारे पास जो है यहाँ पे आर्गुमेंट्स आने चाहिए। यूज़र नेम की जहाँ पे आप यहाँ पे आर्गुमेंट लिखते हैं उसी तरीके से इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान मैं नवीद लिख देता हूँ, नेम कोई भी नेम यूज़र नेम देना हमने। और उसके बाद नेक्स्ट मैं इस पे जो है यहाँ से निकल के यहाँ कॉमा डालने से पहले हमने लिखा था, कॉमा डाल के यहाँ पे मैं कोई अमाउंट दे देता हूँ, हम लिख देते हैं यहाँ पे 44.50, फिर अगेन कॉमा। और उस तरीके से दोबारा जो है मैंने यहाँ पे आप डेट देनी है, कोई डेट आप कोई भी, मैं इसको 1 जनवरी रखना हो तो 1 जनवरी इसको दे देते हैं। अब हमारे पास फंक्शन का कोड यहाँ पे कंप्लीट है, एवरीथिंग इज ओके, जस्ट रन इट। जैसे उसको रन करेंगे तो आप कहेगा हेलो नवीद, योर बिल ऑफ $44.50 इज ड्यू, क्या डेट आ गया कि 0101, यानी कि उसने हमें बता दें कि आपका बिल इस वक्त तक जो है हमें वो क्या है, ड्यू है। इसमें आप इनवॉइस चेंज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे आपके पास अगर ये हमारे पास नेम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 100 कह सकते हैं, सिंपल 100 पे ले जाएं। डेट चेंज करनी तो आप यहाँ पर डेट भी चेंज कर दें, 02 पे चले जाएं, इसको दोबारा रन करें तो ये आपको इस तरीके से हेलो नवीद, योर बिल ऑफ $100 इज ड्यू फॉर दैट डेट, ठीक है। तो आपको डेट यहाँ पे दे देगा। स्पेसिंग आपके पास है, आप स्पेसिंग यहाँ रखना चाहें तो हेलो के बाद स्पेस डालें, ऐसे स्पेस डाल दें हेलो के बाद, आप इसको दोबारा रन करें तो यूं उसके बाद हेलो नवीद के बाद स्पेस आ जाएगी। तो यूं इसका ये थर्ड वे जिसको हम चेक कर सकते हैं। अब लास्ट इसका जो तरीका हमारे पास चौथी बल्कि पांचवी जो एग्जांपल है वो है इसकी रिटर्न की। आपको पता होना चाहिए रिटर्न क्या होता है, रिटर्न को किस तरीके से यूज करते हैं। आइए उसको भी हम देखते हैं, इसको खत्म करते हैं सबको। लास्ट हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम अपने पास जो है फंक्शन को रिटर्न कैसे किया जाता है, रिटर्न क्या स्टेटमेंट होती है फंक्शन में। तो रिटर्न से जैसे इसके नाम में है, ये क्या करता है कि हमारे किसी भी स्टेटमेंट को जो कि फंक्शन में यूज हुई है उसको एंड कर देता है, यानी कि हमारे ऐसी स्टेटमेंट है जो फंक्शन हमारे को क्या कर देती है, एंड कर देती है, ठीक है। या हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारे रिजल्ट्स को जो है बैक टू कॉलर जो है उसकी तरफ भेज देती है हमें। आइए देखते हैं रिटर्न को कैसे यूज कर सकते हैं हम। सिंपल इसमें डेफ लिखें, डेफ के बाद अब ऐड, सिंपल हम आर्गुमेंट इसमें देते हैं, उसको ऐड करने के बाद हम दो यहाँ पे जो है नंबर अपनी तरफ से देंगे। एक हमारे पास होगा कोई भी सिंपल नंबर x, ठीक है, उसके पास जो है कॉमा y, ये दो इसको हम स्टेटमेंट देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उसी तरीके से फुल कॉलन हमारे पास आ जाएंगे, देन एंटर। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट इज दैट z इज इक्वल टू, ये हम उसको स्टेटमेंट दे दें z इज इक्वल टू x प्लस वाई, x देन प्लस देन y। अब नीचे आ जाते हैं, ये जैसे हमारे पास आगे ये चीज आ गई, हम इसको कहते हैं रिटर्न, ओरिजिनल पे इसको लेके जा रहे हैं रिटर्न z, ये इसको हम स्टेटमेंट दे देते हैं, यानी कि हमारे पास एक्स वाई एक स्टेटमेंट है और एक्स प्लस वाई क्या हमारे पास रिटर्न हो जाएगा सी की तरफ। अब सेम अगर आप इसी फंक्शन को आप बार बार जो है हम कॉपी कर लें, हम सिर्फ यहाँ पे जो हमने क्या किया एडिशन की, ऐड की बात की है। अब नीचे इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप उसको सब यहाँ से कॉपी करें और एंटर लगा के इसी को यहाँ पेस्ट कर दें, और यहाँ पे आप लिख दें सिंपल ऐड, यहाँ पे लिख दें सब्सट्रैक्ट, जैसे एक्स प्लस वाई की जहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई, रिटर्न टू जी। अगेन इसी को दोबारा हम रिपीट करते हैं, सब्सट्रैक्ट के बाद एंटर लगाएं, इसको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं दोबारा इसको। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट के बजाय यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, और नीचे हम लिख देंगे इसको x मल्टीप्लाई बाय y, यानी कि इस तरीके से रिटर्न टू z। और थर्ड पे हम दोबारा, फोर्थ पे क्या करेंगे, दोबारा इसको कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हम रिमूव करते हैं इसको और यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड स्लैश y कर देते हैं इसको, लेकिन रिटर्न टू z। अब हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी लिख ली हैं। प्रिंट की तरफ चलते हैं, एंटर लगाएं, यहाँ पर इसको हम कमांड देते हैं प्रिंट, और प्रिंट में हम लिख देते हैं इसको दोबारा ब्रैकेट्स में ऐड। अब हमने ऐड क्या कराना है, जो हमारे ऊपर स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है, ऐड, फिर दोबारा इसको हम ब्रैकेट डालेंगे
और ब्रैकेट में लिख देंगे 1, पता है कि 1,2 जो है वो क्या होता है, उसको हमने आगे इसको लेके चलना है। इस तरीके जैसे हम ये लिखेंगे ऐड वाला, हम इस तरीके से रिपीट कर देंगे सिमिलरली अपने सारे की सारी चीज़ें टर चारों के लिए। पहला ऐड हो गया, दूसरे को यहाँ पे हम जो है चेंज कर देंगे सबस्ट्रैक्ट से यानी कि माइनस से, और इसी तरीके से हम थर्ड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई, और लास्ट को हम यहाँ चेंज कर देंगे डिवाइड से, DVID। अब हमारे पास ये चारों के चारों इसकी जो है वो नीचे हमारे पास जो फंक्शन है वो रेडी हैं। अब देखिए हमारे पास रिटर्न हमने Z कहा था, यानी कि बैक टू ओरिजिनल अब चीज़ चले जाएगा वो। अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं। जैसे हमने प्रिंट किया ऐड 1 into 2, तो 1 + 2 = 3। जैसे हमने सबस्ट्रैक्ट किया 1 जो है वो 1 into 2 को सबस्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, यानी कि 1 से 2 निकालें तो -1 आ जाएगा। और जब हम मल्टीप्लाई किया 1 को 2 के साथ तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। और जब हमने 1 को डिवाइड किया 2 के साथ तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 1। इसमें यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 1 + 1 = यहाँ पे आ गया 3 एंड देन सो ऑन। यहाँ का भी हम दोबारा लिख सकते हैं, यानी कि बैक टू फंक्शन का मतलब ये होगा कि 1 से 2 निकाले तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, -1 एंड देन सो ऑन। इस तरीके से हम तमाम के तमाम जो है दोबारा उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न का ये हमारे पास जो है ये फंक्शन आता है यहाँ पे हमारे पास। जी अब मैं इस बात पे जरूर पहुंचाऊंगा कि आपने ये तमाम के तमाम जो आज का लेक्चर सुना था, जिसमें फंक्शन की तमाम के तमाम एग्जाम्पल को ना सिर्फ डिस्कस किया बल्कि फंक्शन के साथ जो लिंक इसका रिटर्न का ऑप्शन होता है उसको भी हमने जो है वो डिस्कस किया। अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है पाइथन को ऑन करना और इसके ऊपर फंक्शन के ऑप्शन को क्लिक करके इसको यूज करना और इससे कोडिंग को आगे जो है इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। गुड लक विद योर स्टडी विद पाइथन।